ये है पॉलिटी की सीरीज। इसमें देखेंगे हम 15 पॉइंट जो कि रिलेटेड है यूपीएससी एंड स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, 315 टू 323 से तक जितने भी आर्टिकल हैं वो बिलोंग करते हैं यूपीएससी एंड स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये पार्ट 14 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर कोई भी आर्टिकल आ जाए तो एक मोटा मोटा याद रखना, ये सारे आर्टिकल बिलोंग करेंगे यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। इनमें बताया क्या गया है कि कंपोजिशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा इनके मेंबर्स का, कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, क्या इन्हें इंडिपेंडेंस दी गई है किस मैटर्स पर। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के मेंबर्स के पास कितनी पावर है। पार्ट 14, यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स। इसमें 9 से लेकर 11 मेंबर तक होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन। को पूछा जाता है क्वेश्चन है ये कि इसमें मेंबर चेयरमैन इंक्लूड है कि नहीं। हाँ, चेयरमैन को लगा के 9 से लेकर 11 मेंबर तक हो सकते हैं। वन हाफ ऑफ द मेंबर्स, कम से कम इनमें से आधे मेंबर्स के पास एक 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या किसी स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए ये, और 10 साल इन्होंने जॉब की होनी चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इन्हें जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंटर में है, आईएएस आईपीएस को जो बनाते हैं ये, उनका एग्ज़ाम जो लेते हैं, तो उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और स्टेट में जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। 6 साल का इनका टर्म है, या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए, या तो 6 साल का टर्म पहले पूरा हो जाए या 65 ईयर्स की एज पहले पूरा हो जाए। इन दोनों में से कोई सा पूरा हो जाएगा, उनका टर्म इतना ही रहेगा। द एक्सपेंसेस ऑफ द यूपीएससी इंक्लूडिंग द सैलरी, इनकी अलाउंसेज, पेंशन, ये सारे किसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये डायरेक्टली जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये सारा जो पैसा, इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेज, ये पेंशन है, वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। मतलब ये इनके लिए पार्लियामेंट में कुछ वो नहीं है, मतलब पार्लियामेंट इनका चीज़ें नहीं रोक सकती, इनके पैसा नहीं रोक सकती, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ए मेंबर ऑफ यूपीएससी मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग द रिटन रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर यूपीएससी के किसी मेंबर को अगर रिजाइन करना है इन एनी केस, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिटन रेजिग्नेशन दे सकता है। The chairman of UPSC is not eligible for further employment in the government of India or a state. यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो, उसे दोबारा जॉब नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं। ए मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। मेंबर को एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, किसके लिए, चेयरमैन बनने के लिए, और या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। मतलब जो चेयरमैन है देखो उसका टर्म पूरा हो गया, उसे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं मिलेगा अब, क्योंकि अब वो नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं है कि गवर्नमेंट उसे तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दे। बट जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। स्टेट के जो मेंबर्स हैं, स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। बट रिमूव करना अगर है तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका टर्म पीरियड 6 साल का है, बट जो एज है वो 62 ईयर्स ऑफ एज है। या तो 6 साल का टर्म पूरा पहले हो जाए या 62 ईयर्स की एज पहले पूरी हो जाए। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो एक तो ये हो गया सेंटर का पब्लिक सर्विस कमीशन, एक हो गया स्टेट का। अगर कुछ जगह ये हो सकता है कि जॉइंटली हो, दो स्टेट का कॉमन हो, तो ये अपॉइंट करते प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, और प्रेसिडेंट इनका रिमूव करेंगे, और प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे कितने मेंबर इसमें होंगे। आर्टिकल 315 किसके बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। आर्टिकल 316 है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस कितना होगा इनका, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 316 में। आर्टिकल 317 बताया गया है रिमूवल एंड सस्पेंशन का क्या प्रोसीजर हो सकता है इनका। आर्टिकल 320 अबाउट द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, फंक्शंस क्या होंगे इनके, ये सब बताया गया आर्टिकल 320 में। तो ये सारे आर्टिकल हैं 315 से लेकर 323 तक, सारे आर्टिकल बिलोंग करते हैं यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। पार्ट है 14, 9 से लेकर 11 मेंबर तक होते हैं इस यूपीएससी में,
इंक्लूडिंग चेयरमैन। इसमें से कम आधे मेंबर को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो चेयरमैन है उसे डेफिनेटली कहीं जॉब नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के अंडर, और जो मेंबर है वो चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल हैं। जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उनका टर्म 6 साल का या 65 ईयर्स ऑफ एज जो पहले आ जाए, और स्टेट का जो टर्म है वो 6 साल और 62 ईयर्स ऑफ एज है। 320 में है आर्टिकल में फंक्शंस दिए गए हैं, और 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट के बारे में बताया गया है। और जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना है तो वो रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है गवर्नर से। अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है, 2 स्टेट का एक बनाया गया है, तो उसमें सारी पावर ही प्रेसिडेंट के पास है।